नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण क्लासेस की सीरीज, जिसमें अपन संपूर्ण एग्रीकल्चर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO, जेट, ICR, BHU किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के एक टॉपिक की, जिसमें अपन जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर की जो उद्भव हुआ था, एग्रीकल्चर का उद्भव हुआ था, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, वो किस प्रकार से हुई थी, उनकी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक में अपन दोस्तों चर्चा करेंगे सबसे पहले किसकी, जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, इसकी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये टॉपिक किसका है, जनरल एग्रीकल्चर का है। जनरल एग्रीकल्चर का क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स मतलब घटनाएं इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो कृषि विज्ञान है इसकी जो प्राचीन इतिहास है, इसका प्राचीन इतिहास है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा आपको पूछा ही जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो पहला मानव था होमो इरेक्टस, पहले मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो इरेक्टस। इसका उद्भव कहां से हुआ और कब हुआ? जो होमो इरेक्टस है इसका उद्भव हुआ था दोस्तों 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। जो होमो इरेक्टस मानव है इसका क्या हुआ था दोस्तों, इसका उद्भव हुआ था, कहां से हुआ था? इंडोनेशिया एवं अफ्रीका से। कहां से हुआ था? इंडोनेशिया एवं अफ्रीका से इसका उद्भव हुआ था। इसके बाद में जानने की जो आधुनिक मानव है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का उद्भव कहां से हुआ था? यूरोप से। और जो पहला होमो इरेक्टस पहला मानव था इसका कहां से हुआ था? इंडोनेशिया एवं अफ्रीका से। तो जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, इसका उद्भव कहां से हुआ? यूरोप से। कब हुआ? 32,000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 32,000 पूर्व। अब इसके बाद में है दोस्तों कि 10,000 BC। BC का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो सन है जिससे BC का होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व BC होता है। ये पहले के टाइम में जो सन होती थी इसी प्रकार से इसी टर्म से चलती थी, BC ईसा पूर्व से। 10,000 BC मतलब 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य क्या करते थे, जो पालतू जानवर जो कुत्ता था इसको शिकार के यूज में लेने लग गया। मतलब जो मनुष्य था, जो पालतू जानवर कुत्ता था, इसको किस यूज में लेने लग गया? शिकार की यूज में लेने लग गया। दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है पहले की एग्जाम में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम में, कि भेड़ पालन है, जो भेड़ का डोमेस्टिकेशन है, मतलब भेड़ का पालन शुरू कब हुआ? दोस्तों, भेड़ का पालन शुरू हुआ 8700 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 8700 ईसा पूर्व में किसका पालन शुरू हुआ? भेड़ का पालन शुरू हुआ। इसके बाद में है 7700 ईसा पूर्व, 7700 ईसा पूर्व बकरी का पालन शुरू हुआ। किसका पालन शुरू हुआ? बकरी का पालन 7700 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि जो गेहूं और जौ है इसकी खेती कब शुरुआत हुई? जो गेहूं और जौ है इसकी खेती की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत हुई थी 7500 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 7500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इन तीन टर्म को तो ध्यान ही रखना है। 8700 ईसा पूर्व किसका पालन शुरू हुआ? भेड़ का पालन शुरू हुआ। 7700 ईसा पूर्व किसका पालन शुरू हुआ? बकरी का पालन। और जो गेहूं और जौ की खेती है वो कब शुरू हुई दोस्तों? वो हुई 7500 ईसा पूर्व। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि जो गो पशु है, केटल है, केटल का पालन कब शुरू हुआ? केटल का पालन शुरू हुआ दोस्तों 6000 पूर्व। 6000 ईसा पूर्व किसका पालन शुरू हुआ? केटल या गो पशु का
पालन शुरू हुआ। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, जो मक्के की खेती है, मक्के की खेती है, मेज की खेती है, इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? मेज की खेती की शुरुआत हुई थी दोस्तों 4400 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 4400 ईसा पूर्व मक्के की खेती की शुरुआत हुई दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं, आलू की जो खेती है, आलू की खेती की शुरुआत हुई थी 3500 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 3500 ईसा पूर्व आलू की खेती की शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद में है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहिए का जो आविष्कार है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों 3400 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 3400 ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार किया गया। इसके बाद में है 3200 में आप ट्रिक याद रखना, सीएस की चना, सरसों, कपास की खेती शुरू हुई। सीएस के जो है चना और कपास और सरसों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3200 ईसा पूर्व। फिर आपको याद रखना है कि जो कांसा है, कांसा या ब्रोंज है, इससे औजार बनना शुरू कब हुए? तो वो हुए थे दोस्तों 3000 ईसा पूर्व। कब हुए थे? 3000 ईसा पूर्व। इसके बाद में है दोस्तों 2900 ईसा पूर्व पहिए, एक तो प्लो है, जो प्लो है, हल का आविष्कार हुआ और इरिगेटेड फार्मिंग की शुरुआत हुई। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एक तो भेड़ का पालन शुरू कब हुआ, इसके बाद में बकरी का पालन, इसके बाद में गेहूं और जौ की खेती, इसके बाद में 6000 में किसकी? गो पशु का पालन, इसके बाद में किसका? मक्के की खेती का, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है पहिए के आविष्कार का, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक हल का आविष्कार और इरिगेटेड फार्मिंग की शुरुआत कब हुई थी। इन पर आपको ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि जो रेशम कीट का पालन है, रेशम कीट का पालन शुरू कब हुआ दोस्तों? रेशम कीट का पालन अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में। कहां पर हुई थी? चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। और रेशम कीट का पालन जो 2700 ईसा पूर्व है, तब इसका रेशम कीट का पालन क्या किया गया? शुरू किया गया। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 1500 जो 2200 ईसा पूर्व है, 2200 ईसा पूर्व में भैंस के पालन और जो धान की खेती है उसकी शुरुआत हुई। जो अपन ने बात की थी अभी केटल या गो पशु की शुरुआत कब हुई थी? इसका पालन शुरू कब हुआ था? इसका हुआ था दोस्तों 6000 ईसा पूर्व, 87 मतलब 8700 ईसा पूर्व किसका पालन शुरू हुआ था? भेड़ का। और 7700 ईसा पूर्व किसका शुरू हुआ था? बकरी का। 7500 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरू हुई थी? गेहूं और धान की, और गेहूं और जौ की, धान की खेती कब शुरू हुई? 2200 ईसा पूर्व। इसमें भैंस का पालन भी शुरुआत हुई थी, भैंस का पालन भी शुरू हो गया था। अब इसके बाद में है 1500 ईसा पूर्व में गन्ने की खेती की शुरुआत की गई, और वो किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोहे का उपयोग, ये जेआरएफ एग्रोनॉमी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लोहे का उपयोग कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1400 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? 1400 ईसा पूर्व में। इसके बाद में है कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा पपीता, अनानास, अमरूद, कपास, शकरकंद और मिर्च, टमाटर और तंबाकू, इनको भारत में लाया गया था। तो दोस्तों मैंने जो इंपोर्टेंट बताया उन पर तो ज्यादा फोकस रखना ही रखना है। उनके अलावा जो ऑप्शन में ये आएंगे जो मैंने बताया इंपोर्टेंट, इसके अलावा अगर अदर को अपने को चूज करना हो, कोई अदर भी आ गया हो, तो उसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में है 45 ईस्वी में अगर अपन बात करें तो 1845 ईस्वी है दोस्तों। यहाँ पर जो ईसा पूर्व नहीं है दोस्तों, 1845 ईस्वी है। इसमें एक आयरिश का दुर्भिक्ष मतलब एक अकाल पड़ा था। वो किसके कारण पड़ा था? आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, आयरिश का दुर्भिक्ष के नाम से भी उसको जाना जाता है। और वो किसके कारण पड़ा था? वो आलू में पचेती झुलसा बीमारी के कारण। किसके कारण? आलू में पचेती झुलसा बीमारी के कारण 1845 ईस्वी में आयरिश का दुर्भिक्ष पड़ा था दोस्तों। अब इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अपन ने ये एंसाइंट मतलब प्राचीन जो इतिहास था वो तो अपन ने जान लिया। अब जो आधुनिक एग्रीकल्चर अभी अपने प्रेजेंट टाइम में चल रही है, जो एग्रीकल्चर, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी दोस्तों? सबसे पहले अपन जानते हैं कि सबसे पहले 1871 ईसा पूर्व है।
सॉरी 1871 ईस्वी की बात कर रहे हैं अपन। 1871 ईस्वी में अपन इसकी एक संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें किस किस की स्थापना की गई थी? रेवेन्यू, कृषि और कॉमर्स विभाग, तीन विभाग थे। रेवेन्यू, कृषि, कॉमर्स, इनकी संयुक्त मतलब संयुक्त कृषि मतलब कृषि और जो रेवेन्यू है, कॉमर्स है, इन तीनों विभागों की एक साथ क्या की गई? स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1871 में सबसे पहले जो कृषि का विभाग था उसकी स्थापना की गई थी, पर संयुक्त प्रकार से की गई थी। किस किस के साथ? रेवेन्यू और कॉमर्स के साथ। अब इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो एक तो संयुक्त की स्थापना कब की गई? 1871 में। अब इसको अलग कर दिया गया, तीनों को एक साथ किया गया था। अब इन जो कृषि और रेवेन्यू है, कृषि विभाग है और रेवेन्यू विभाग है, इन दोनों को अलग कर दिया गया। कृषि को अलग कर दिया गया और रेवेन्यू को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और कॉमर्स पहले वाली जो 1871 में जो स्थापना की गई थी उसके साथ रह गया। अब दोस्तों अपन बात करें कि 1881 में कृषि और रेवेन्यू को अलग अलग स्थापित कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि विभाग को अलग से स्थापित कब किया गया था, दोस्तों वो किया गया था 1881 ईस्वी में किया गया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसके बाद में चलते हैं कि जो आईएमडी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी शायद 2019 या 20 में बीएचयू और जो जेट है इसमें पूछा गया था, पर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। बहुत सारों ने सुना है कि 1875 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में किसकी स्थापना हुई थी? आईएमडी की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों 1875 की तो हमने बात कर ली थी, याद करते हैं, सभी स्टूडेंट याद करते हैं, पर ये नहीं पता रहता कि 1875 में तो पुणे महाराष्ट्र में थी। इसके पहले जो आईएमडी था वो कहां पर स्थापित था? सर्वप्रथम जो आईएमडी की स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी, ये किसी को याद नहीं रहता। और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन जो इजी लेवल का क्वेश्चन होता था, 1875 में आईएमडी की स्थापना कहां पर की गई? पुणे महाराष्ट्र में की गई। पर अब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया दोस्तों। किस प्रकार से हुआ है ये अपन जानते हैं। देखिए दोस्तों, आईएमडी की स्थापना अगर 1875 ईस्वी में आपको पूछ ले तो वो पुणे महाराष्ट्र आंसर होगा। अगर बात कर ले कि जो भारतीय मौसम विभाग है, आईएमडी है, इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहां की गई थी। तो सर्वप्रथम की गई थी दोस्तों कलकत्ता में। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में। एक तो क्वेश्चन पूछने की यह संभावना रहती है, एक पूछता है क्वेश्चन कि जो वर्तमान में आईएमडी की स्थापना है वो कहां पर की गई है? तो दोस्तों वो की गई है नई दिल्ली में। वर्तमान में कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और पहली जो सर्वप्रथम स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी। 1875 में कहां पर की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आईएमडी वाला। अब इसके बाद में बात करें कि आईएएमडी, ये तो अपन ने आईएमडी की बात कर ली। अब बात करते हैं आईएएमडी। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? वो तो है नॉर्मल भारतीय मौसम विभाग मतलब इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। अब है आईएएमडी मतलब इंडियन एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कहां पर की गई? इसकी स्थापना की गई नई दिल्ली में। कब की गई? 1932 में। ईस्वी जरूर याद रखना कि कब की गई थी। 1932 ईस्वी में आईएएमडी की स्थापना कहां पर की गई दोस्तों? इसकी स्थापना की गई नई दिल्ली में। कहां पर की गई दोस्तों? नई दिल्ली में की गई। अब इसके बाद में बात करें दोस्तों WMO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, आप सभी को पता है, पर इसकी ईस्वी जो सन है ये किसी को पता नहीं है दोस्तों। जिनेवा कहां पर स्थित है ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, पर अब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन अलग से घुमा के और जो हार्ड लेवल का एग्जाम पेपर बनाना है तो वो क्या दे देगा? इसकी सन दे देगा। तो दोस्तों जो WMO है उसकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 1951 ईस्वी। कब की गई थी? 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों इसके बाद में चलते हैं दोस्तों
कुछ मौसम विभाग से रिलेटेड कुछ केंद्र हैं जो कि पूछे बहुत कम जाते हैं, पर इनको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, एनसीआर WF मतलब अपने को NCMRWF, इसकी ये फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय मध्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र। क्या है? राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय मध्यम अवधि के लिए जो मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, आप सभी को पता है वेदर फोरकास्टिंग है, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कई कई बार 4 प्रकार की भी होती है। अब है दोस्तों, सबसे पहले है, एक तो शॉर्ट अवधि के लिए होता है, एक मिड अवधि के लिए होता है, और एक क्या होता है, लॉन्ग अवधि के लिए होता है। तो दोस्तों, जो मध्यम अवधि के लिए मौसम पूर्वानुमान का जो केंद्र है, वो कहां पर स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है 1988 ईस्वी। वर्तमान में जो भी मौसम से रिलेटेड जो भी केंद्र है, वो लगभग कहां पर स्थापित है दोस्तों? वो स्थापित है नई दिल्ली में। वर्तमान की बात कर रहा हूं, पर एक ये है अखिल भारतीय सस्य मौसम विज्ञान सुधार परियोजना है। ये कहां पर शुरू की गई थी दोस्तों? ये हैदराबाद में कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1983 में। कब की गई थी? 1983 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करते हैं कि जो सबसे पहले वेटेनरी कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी और कब की गई थी दोस्तों? वेटेनरी कॉलेज की स्थापना अगर आपको पूछ ले तो 1882 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में की गई थी। और कहां पर की गई थी? लाहौर में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? लाहौर में की गई थी। इसके बाद में अपन जाने की जो छपनिया अकाल है, छपनिया अकाल है, उसकी मतलब कब पड़ा था? छपनिया अकाल कब पड़ा था? अगर आपको पूछे विक्रम संवत में, तो वो आपको आंसर होगा 1956 विक्रम संवत में। और आपको अगर वैसे आंसर देना है तो 1899 1900 में छपनिया अकाल पड़ा था। अब इसके बाद में है दोस्तों 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 1900 ईस्वी में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापना की गई थी? देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के 1900 में स्थापना की गई थी। इसके बाद में पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन है कि जो प्रथम सिंचाई आयोग है वो कब आया था दोस्तों? प्रथम सिंचाई आयोग आया था 1901 ईस्वी में। कब आया था? 1901 ईस्वी में। और अगर द्वितीय सिंचाई आयोग की बात करें तो 1969 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1969 ईस्वी में आया था दूसरा सिंचाई आयोग। अब इसके बाद में बात करें कि जो 1905 ईस्वी है, 1905 ईस्वी आप सभी को पता होगा कि IARI की जो स्थापना हुई थी पूसा बिहार में 1905 में की गई थी। 1905 में IARI की स्थापना पूसा बिहार में की गई थी। कहां पर की गई थी? पूसा बिहार में की गई थी। अगर इसके बाद में अपन बात करें, इसकी अपन डिटेल से बात करेंगे दोस्तों IARI की। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों 1914 में, 1914 में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1914 में डिपा एक्ट लागू हुआ था। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1914 में। याद रखना दोस्तों। अब इसके बाद में है, अब सभी के कंफ्यूज बनता होगा कि ये हमारे को याद नहीं होता, ये सन याद नहीं रहती, वो याद नहीं रहती, ये याद नहीं रहती। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप इसको 4 या 5 बार अगर आप पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। कोई सी भी सन हो, कितनी भी सन हो, भूलोगी नहीं। बस एक बार पढ़ लेते हो, हमारे को याद नहीं होता, हम जल्दी भूल जाते हैं, सन याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, तो इसका रिवीजन तो करिए। रिवीजन मांगती है पढ़ाई, क्या मांगती है दोस्तों? रिवीजन मांगती है, तो बार बार रिवीजन करिए। आई होप आप कभी भूलोगे नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने कोई घर पर रहता है, जैसे कोई भी छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो उसको बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, बिल्कुल भी बोलना नहीं आता। जैसे ही अपन उसको कोई भी नाम से पुकारते हैं, जैसे राहुल, राहुल के नाम से अगर उसको बार बार पुकारे जाओ, बार बार पुकारे जाओ, जैसे ही उसके माइंड में बार बार जाएगा, तो वो राहुल के नाम से अपने आप ही मतलब अपनी ओर आकर्षित होता है। राहुल अपन पुकारेंगे तो वो अपनी ओर देखेगा।
तो दोस्तों ये किसका फर्क है? ये फर्क है बार बार बोलने का, बार बार रिवाइज का। तो आपको क्या करना है, बार बार इन चीजों को याद रखना। अब इसके बाद में है एक्सटेंशन, कृषि प्रचार से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, वो बार बार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो एक बार उनको ऊपर ऊपर से देख लीजिए। 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, किसके द्वारा? ये एफएल ब्राइन के द्वारा। इसके बाद में 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद में 1921 में मार्थेंडम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था स्पेंसर हेज के द्वारा। इसके बाद में 1921 में जो शांति निकेतन प्रोजेक्ट है वो आर.एन. टैगोर के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अब इसके बाद में है 1921 ईस्वी में प्रथम भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी आई थी 1921 में, तो ये याद रखना दोस्तों। अब इसके बाद में है, आप सभी को पता है आईसीआर की स्थापना दिवस है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके बाद में आईसीआर की स्थापना बात करें तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। आईसीआर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 1940 में क्या हुआ था। 1940 में आज की क्लास में अपन जो संपूर्ण जो टर्म है इससे रिलेटेड, जो ईस्वी से रिलेटेड है, जो भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्रीकल्चर से, उनकी सभी की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। शॉर्ट और जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों क्लास में। अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जनरल से, जैसे अपन बात करें कि 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन कहां से उठाए जाते हैं? जनरल एग्रीकल्चर से उठाए जाते हैं। तो आपको जनरल एग्रीकल्चर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे एमएससी की भी आप एंट्रेंस के एग्जाम तैयारी करोगे, किसी की भी तैयारी कर लो, जनरल आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपकी जो एग्जाम है वो क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1940 ईस्वी में, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी पत्रिका कहाँ से शुरू की, मतलब कहाँ से निकाली जाती है, और पत्रिका का क्या नाम है, कहाँ पर निकाली जाती है, मंथली निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो अपन आगे जो क्लास लेंगे उसमें अपन चर्चा करेंगे जो भी पत्रिकाएं हैं उनकी। 1940 में दोस्तों इंडियन फार्मिंग जनरल शुरू की गई थी, किसके द्वारा? मंथली शुरू की गई थी आईसीआर के द्वारा। जो इंडियन फार्मिंग जनरल है ये कहां से निकाली जाती है? आईसीआर से निकाली जाती है, मंथली निकाली जाती है। सबसे शुरुआत कब हुई थी? 1940 में। अब एक ये इंपॉर्टेंट है, एक तो अपन ने 1845 ईस्वी वाला बात कर लिया था, आलू वाली बीमारी की बात कर ली थी, पचेती बीमारी की। अब है 1943 में बंगाल का दुर्भिक्ष, वो कौन सा था? आयरिश का या आयरलैंड का दुर्भिक्ष था। अब ये किसका है? बंगाल का दुर्भिक्ष है। अब दोस्तों बंगाल में क्या हुआ? 1943 ईस्वी में धान की जो फसल थी उसमें भूरी पत्ती धब्बा रोग आ गया। क्या आ गया? भूरी पत्ती धब्बा रोग आ गया। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों? जिसके कारण जो भी अपनी फसल थी, धान की फसल थी बंगाल की, वो सारी क्या हो गई? नष्ट हो गई। और वहां पर क्या हुई? भुखमरी फैल गई, अकाल पड़ गया। इस कारण उसको किस नाम से जानते हैं? बंगाल का दुर्भिक्ष के नाम से जानते हैं। और जो भूरी पत्ती धब्बा है, या आपको पूछ ले कि जो बंगाल का दुर्भिक्ष आया था धान में, वो किस कवक के कारण आया था? हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा। किसके? हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी के द्वारा। दोस्तों आप अगर ऐसे टॉपिक को अगर वीक रखोगे ना, तो आपका सिलेक्शन मतलब पहले बात तो हो ही नहीं सकता। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एग्जामिनर है क्वेश्चन उठाता है तो वो 5-7 क्वेश्चन जो मेरिट लिस्ट निर्धारित करते हैं वो क्वेश्चन ऐसे टॉपिकों से उठाता है, ऐसे टॉपिकों को बहुत सारे छोड़ देते हैं। तो आप कॉमन कैटेगरी में आ जाओ, कॉमन कैटेगरी में कोई सिलेक्शन नहीं है। तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक को वीक नहीं रखना है, सभी की तैयारी करनी है। एग्रीकल्चर में अपन किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण एग्रीकल्चर की बात करेंगे, और डेली कोई लंबी क्लास भी नहीं रखेंगे। हाँ, क्लास लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, रेगुलरिटी रखेंगे तो अपना कोर्स जरूर होगा दोस्तों। अब इसके बाद में है 1946 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 1946 ईस्वी में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसकी अगर बात करें शॉर्ट टर्म, ये DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसकी जो
स्थापना है वो कहां पर की गई? फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर की गई? फरीदाबाद हरियाणा में। और कब की गई? 1946 में। आई इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद में बात करें कि 1946 ईस्वी में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRRI की स्थापना कहां पर की गई? कटक उड़ीसा में। कहां पर की गई? कटक उड़ीसा में। अब इसके बाद में बात करें कि जनवरी 1948 में, जनवरी 1948 में GATT की स्थापना की गई थी दोस्तों। GATT की स्थापना जनवरी 1948 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, ये क्या है दोस्तों? GATT। इसकी स्थापना कब की गई? जनवरी 1948 में। अब इसके बाद में GATT का नाम बदलकर 1995 ईस्वी में GTO रख दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। कब? 1995 में। किसका नाम चेंज करके रखा गया? GATT का। अब इसके बारे में चलते हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1958 में, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 में। अब इसके बाद में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पर ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत सारों को आता भी है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया इजी लेवल का, कि 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। वो कहाँ खोला गया था? पंतनगर में खोला गया था। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसमें ये जो टॉपिक अब मैं करवाऊंगा, इसमें है 99% लोगों के क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। देखिए दोस्तों, इनमें डिफरेंट बात करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डिफरेंट की बात करेंगे, क्या डिफरेंट रहता है। देखिए दोस्तों, एक तो आप बार बार सुनते होंगे NSC, एक आ जाता है NSA, कभी निगम आ जाता है, कभी अधिनिगम आ जाता है, अधिनियम आ जाता है। तो दोस्तों ये है क्या है? देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आपको पूछ ले NSC, क्या पूछ ले? NSC, सी का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेशन। क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉरपोरेशन। मतलब राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? निगम। एन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1963 में। कब की गई थी? अगर आपको निगम पूछ ली, राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, अगर ये पूछ ली तो 1963 करना है आपको। क्या करना है? 1963। अगर आपको पूछ ले राजस्थान राज्य बीज निगम, क्या पूछ ले? RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, अगर इसकी स्थापना आपको पूछ ले तो 28 मार्च 1978, 1978 याद रखना, 28 मार्च 1978 को कहा की गई? जयपुर में की गई। सॉरी दोस्तों, कहां पर की गई? जयपुर में की गई। अब इसके बाद में अपन बात करें कि कंफ्यूज करने वाला क्या है? NSA, नेशनल सीड एक्ट। क्या है? नेशनल सीड एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। इसको घोषित किया गया था। एक तो घोषित पूछता है, एक लागू पूछता है। घोषित कब किया गया? घोषित किया गया या पारित किया गया 1966 ईस्वी में, और लागू कब किया गया? 1969 ईस्वी में। कब किया गया? 1969 ईस्वी में। अगर इसके बाद में बात करें तो दोस्तों 1972 में इक्रिसेट की स्थापना हुई। कहां पर की गई दोस्तों? हैदराबाद में। कहां पर की गई? हैदराबाद में स्थापना की गई 1972 में इक्रिसेट की। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं 1973 ईस्वी में DARE। DARE की फुल फॉर्म क्या होती है? कृषि अनुसंधान एंड शिक्षा विभाग। इसकी स्थापना कब की गई? DARE की मोस्ट इंपोर्टेंट है 1973 ईस्वी में। कब की गई? 1973 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें कि जो ARS कृषि अनुसंधान सेवाएं हैं, ARS नाम आपने सुना होगा, कृषि अनुसंधान सेवाएं हैं, ये शुरू कब की गई थी? 1973 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। 1974 ईस्वी में भारत का प्रथम KVK पांडिचेरी में,
1974 ईस्वी है, इसमें भारत का प्रथम केवीके है, उसकी स्थापना की गई कहां पर? एक पांडिचेरी में। एक केवीके से रिलेटेड अलग शॉर्ट क्लास भी लेंगे, उसमें अपन केवीके की बात करेंगे, कितने केवीके हैं प्रेजेंट टाइम में, कितने नहीं है, केवीके क्या होता है, इन सभी की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 1974 ईस्वी में भारत का प्रथम केवीके की स्थापना की गई, कहां पर की गई? पांडिचेरी में। अब इसके बाद में है 1976 ईस्वी में राजस्थान का पहला केवीके, वो तो भारत का पहला केवीके पांडिचेरी में, और राजस्थान का पहला केवीके, मतलब भारत के पहले केवीके की बात करें तो अंडर TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर इसको स्थापित किया गया। अब इसके बाद में है राजस्थान का पहला केवीके कहां पर स्थापित किया गया? फतेहपुर सीकर में। कहां पर किया गया? फतेहपुर सीकर में। अगर बात करें TNAU के अंडर क्या था? पहला केवीके भारत का था। ये किसकी सिफारिश से स्थापित किया गया? मोहन सिंह मेहता की जो कमेटी है, इसकी सिफारिश के द्वारा ये क्या किया गया? स्थापित किया गया पहला केवीके पांडिचेरी में। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है नारम, NARM, इसकी स्थापना कब की गई? 1976 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध एंड अकादमी स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। कहां पर की गई थी? हैदराबाद में। कहां पर की गई थी दोस्तों? हैदराबाद में की गई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आगे कि जो लेब टू लैंड कार्यक्रम है, क्या है? लेब टू लैंड कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब की गई? 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ICAR की जो गोल्डन जुबली थी, स्वर्ण जयंती थी, 50 वर्ष के बाद में आती है, इसकी स्थापना की गई थी। जो ये कार्यक्रम है लेब टू लैंड, ICAR की गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती के दिन इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब इसके बाद में है नाबार्ड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्या है? इसके फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक। इसके बाद में है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी 1898 से 1899। अगर आपको पूछ ले किसान कॉल सेंटर, वो भी KCC होता है, पर किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी किसान कॉल सेंटर शुरू कब किया गया था? 2004 में शुरू किया गया था। अब इसके बाद में बात करें कि 2004 में जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसकी शुरुआत की गई थी कब? 2004 में। किसके द्वारा की गई थी? इस जो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्रथम इसके क्या थे? चेयरमैन थे। अब इसके बाद में बात करें कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 2005 में जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है NHM है, इसकी स्थापना की गई थी, इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन को। इसके बाद में इसका नाम बदलकर 2014 में MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये दोनों हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। अगर NHM की बात करें तो कब? 2005 से 6, और अगर बात करें कि MIDH की 2014 में, और इसके फुल फॉर्म याद रखना। इसके बाद में है 2006 में NAIP, राष्ट्रीय कृषि नवोचार प्रोग्राम, क्या है? राष्ट्रीय कृषि नवोचार प्रोग्राम। इसके बाद में है 2006 राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ था, NBM शुरू हुआ था, राष्ट्रीय बांस मिशन। इसके बाद में है 2007 में NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, किसकी शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। इसके बाद में है 2007 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी हाल ही में जो SKNU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था RKVY की स्थापना, तो वो कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 2007 ईस्वी में। अब लास्ट थी उसकी जो अपनी प्रमुख इवेंट्स थी, प्रमुख घटनाएं थी मॉडर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड और जो प्राचीन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके अपन ने दोस्तों बात कर ली। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक तो एंसाइंट से पूछ लेंगे, मतलब जो प्राचीन एग्रीकल्चर का इतिहास है वहां से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? जो मॉडर्न एग्रीकल्चर से है वहां से पूछा जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे अपन जो कंप्लीट इंस्टीट्यूट है, अपन क्या है बहुत सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ देते हैं, बहुत सारे अपने को एक जगह मिलती नहीं है, तो एक जगह अपन कंप्लीट जो इंस्टीट्यूट है, क्रांतियां हैं,
मतलब कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है, और जो वर्ड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी भाषा से लिए गए हैं, इन सभी को एक जगह करके अपन कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे दोस्तों। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आई तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।